डिफ़िकल्टी की बात करें तो डिफ़िकल्टी तब आती थी जब मेरे ही टीम के कंटेस्टेंट एज अ टीम वर्क की तरह परफॉर्म नहीं करके ऑफ ट्रैक चले जाते थे। तब थोड़ी डिफ़िकल्टी आती थी उनको मनाने में। और जब हम टास्क हार जाते थे उसके बाद में एक कंटेस्टेंट हमारी टीम से एलिमिनेट हो जाएगा, वो सोच के थोड़ी डिफ़िकल्टी होती थी। बाकी तो और कुछ डिफ़िकल्टी नहीं होती थी। हे गाइस। सो मतलब मेरी जर्नी में इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ आई है मुझे हाउस ऑफ रियलिटी के टाइम पे। मतलब लोग मुझे बोल रहे थे जब टास्क हुआ, जब हम लोग जीते नहीं, मेरे रिएक्शन आ गए थे तो अंडर परफॉर्म कर रही है, या तो ये तो लॉयल नहीं है, ये तो लॉयल्टी नहीं दिखा रही है। मतलब सब एक तरफ से सुना रहे थे, मतलब ये लॉयल नहीं है, अंडर परफॉर्म कर रही है, इसने हमारे अगेंस्ट खेला। मतलब मैं नहीं खेल रही थी अगेंस्ट, मैं मेरी गेम खेल रही थी, मैं किसी का नहीं सुन रही थी। मेरे पे इल्ज़ाम लगे कि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ खेल रही है, ये वो। बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था वो, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था उस टाइम पे मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्यों करूँ। और बहुत ऐसे हो रहा था, सैड हो गई थी मैं, बट कैसे भी करके वो टाइम निकल गया और सब। तो मेरे इस जर्नी की बात करें तो जर्नी में जो मुझे डिफ़िकल्टी आई है, तो ऑडिशन से लेके वापस में सबको पता चल गया था कि ये स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, ठीक है। तो उसके बाद फर्स्ट टास्क हुआ, तो उससे मेरा एग्रेशन ज़्यादा बाहर आ गया, तो सबको पता चल गया कि नहीं ये बंदा ज़्यादा कॉम्पिटिटिव देगा। तो मतलब पहले से मैं टारगेट में था, तो ये चीज़ मुझे बहुत डिफ़िकल्टी आई। तो जब भी नाम आता कि नहीं भविष्य को निकालो, भविष्य को निकालो, तो पहले से यही चीज़ होती आई थी। और एक बार हो भी गया था कि मैं एलिमिनेट राउंड में चला भी गया था, बट मेरे रितेश सर जो है उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। तो ये सब डिफ़िकल्टी आई थी। और दूसरी डिफ़िकल्टी ये थी कि सामने वाली टीम में से ज़्यादातर बहुत ही लड़ाई झगड़ा होता था सबके बीच में ऐसे। तो वो भी ऐसा फ्रस्ट्रेट हो गया कि ये क्या चल रहा है यार, बहुत चिल्ला रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। तो वो भी डिफ़िकल्टी आई थी। और काफ़ी टाइम सारे टास्क थे, उसमें डिफ़िकल्टी ये आई थी कि टास्क हम परफेक्ट ही करते थे, जी जान लगा देते थे, बट विन नहीं हो पाते मतलब हर बार। वो इसलिए कि शायद हमारा उस टाइम लक नहीं था, नसीब नहीं था। तो ये सब चीज़ थी। सो थैंक यू। डिफ़िकल्ट जर्नी ऐसा तो डिफ़िकल्ट नहीं था मेरे लिए, बट अंदर ही अंदर सब मुझे ऐसे बोल रहे थे कि तू टारगेट है अपोजिट टीम में से, क्योंकि प्रीतेश सर तुझे ही टारगेट कर रहे, कभी ना कभी तू जा सकती है। बट एक टाइम ऐसा भी था कि प्रीत सर मुझे सेफ भी कर रहे थे, बट एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि आप कब तक सेफ रह सकते हो, कभी ना कभी आपको मीन्स होना ही पड़ता है अनसेफ। तो वो दिन ऐसा आ गया कि मैं अनसेफ हो गई, मेरी इम्यूनिटी चली गई, मेरी इम्यूनिटी प्रीतेश सर ने छीन ली। और टेबल रोल टास्क में तीनों के तीनों ने मेरे खिलाफ अच्छा सी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली। बोला था जिनमें तू ऐसा करना, तू ऐसा करना, बट उन लोगों ने मुझे डस दिया, बाबा जी का टुल्लू, और घर चली गई। तो वही मेरे लिए डिफ़िकल्ट मोमेंट था, क्योंकि मेरी ही टीम वाले ने मुझे ही धोखा दिया, कमलेश ने मुझे ही आउट किया, तो वो मुझे बहुत बुरा लगा था। अगर उनकी टीम में से कोई भी मुझे आउट करता तो मुझे चलता, बट मेरी खुद की टीम में से कमलेश ने मेरे साथ ऐसा किया था, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा था। बट बाय द वे बाकी कमलेश ने मुझे फिर सॉरी भी बोल दिया था, और वो जर्नी मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रही थी। जब हमारा एंटरटेनमेंट का सेमीफाइनल का टास्क हुआ था, उसके बाद में जब रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला था तो मन में तो ऐसी धक 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 हो रही थी। बट जब मेरा नाम अनाउंस हुआ फाइनलिस्ट के लिए, तो वो फीलिंग इतनी अमेजिंग थी कि मैं फाइनल्स में पहुंच चुका हूँ। इतने सारे कंटेस्टेंट को पीछे छोड़ के फाइनल्स में अपनी जगह बनाना, मतलब वो फीलिंग इतनी अमेजिंग रहती है ना कि क्या बताएं। यस, टॉप 4। So my reaction on becoming the finalist of HOS, I was like, I was shocked. I cannot express my feelings. I was like, shit, मतलब मैं यहाँ तक पहुँच गई, इतना आगे तक पहुँच गई। मतलब मुझे जर्नी के टाइम पे बहुत कुछ सुनने को मिला, ये तो ऐसी है, इसने तो ढंग से नहीं खेला, इसने तो क्या किया, ये तो लॉयल नहीं रही, इसने तो ये किया, अंडर परफॉर्म किया, ये वो। फिर भी उतना सब होने के बाद मतलब मैं इतना आगे तक पहुँच गई, मैं फाइनलिस्ट बन गई, एंड आई वॉज सो शॉक्ड। मतलब वो फीलिंग मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मुझे इतनी अच्छी फीलिंग लाइफ में कभी नहीं आई जहाँ पे यहाँ पे पहुँच गई। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी आई, वो जस्ट हैप्पीएस्ट। तो अब मेरे HR की जर्नी की बात करें तो फर्स्ट ऑडिशन से लेकर फाइनल तक मुझे तो बहुत मज़ा आया, ठीक है। आप सबका तो पता नहीं, मतलब मुझे बहुत मज़ा आया। तो HR में फ़र्स्ट टास्क की बात करें तो फर्स्ट में अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी, बिकॉज़ मेरे ज़्यादा वर्ड्स थे, यानी कि हमारी टीम से मतलब ज़्यादा वर्ड्स थे। तो
हमें अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिली थी, तो हमारे हाथ में मिर्ची आई थी और शैम्पू आया, तो आपको पता ही है आँखों में मिर्ची आती है तो क्या होता है। तो ये सब तो ठीक है, बट उसके बाद हमने टास्क तो बहुत ही अच्छे मतलब बहुत ही अच्छी तरह किया, सारी टीम ने बहुत ही अच्छी तरह खेला। और उसके बाद सारे के सारे गिर गए थे, बट अकेला मैं खड़ा था और इसके लिए कि नहीं यार टीम को हराना नहीं है, टीम को जिताना है, कुछ भी हो यार मतलब। तो वो तो किया, मेरे से जितना बना मैंने किया, टीम से जितना बना टीम ने भी मतलब बेस्ट दिया। बट उसके बाद जब सामने वाली टीम की बारी आई तो हम कुछ रूल्स कुछ भूल गए थे, यानी कि माइंड से हट गया था। तो हुआ ऐसा कि बस 10 and 50 सेकंड्स में हमारी पूरी टीम डिस्क्वालीफाई हो गई। ये बड़ा झटका लगा अब यार कि इतनी सारी मेहनत की और ये मतलब इतनी सेकंड में मतलब पूरी टीम डिस्क्वालीफाई मतलब। तो चलो वो तो हुआ, बट प्रॉब्लम भी हुई उसके बाद, क्योंकि हमारे टीम में से यार एक अच्छा बंदा निकल गया और हमारे टीम में मतलब कम लोग बचे थे अभी। उसके बाद ये तो ख़त्म हुआ। उसके बाद टास्क हुए, काफ़ी टास्क हुए उसके बाद। और मैं तो पहले से ही मतलब टारगेट में था कि नहीं भावेश को निकालना है, कि ये मतलब स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है तो इसको निकालना ही है। एक बार तो ऐसा भी आया कि मतलब ऑप्शन में आ गया, बिकॉज़ बिग बॉल वाली गेम थी, उसमें से भाई सबके हाथ में बॉल आया, तीनों राउंड में किसी ना किसी एक के हाथ में तो बॉल आए ही है। बट उस वक्त हमारा लक नहीं था भाई। एक चिट्ठी हमारे नाम की, एक चिट्ठी के मतलब निकली ही नहीं, मतलब ना बॉल को कोई बॉल के रंग की चिट्ठी निकली ही नहीं। तो ये बहुत गलत हुआ हमारे साथ। तो अभी बचे थे हम 3 लोग, अरकान, मैं और एक लड़की। तो एक भाई ने नाम लिया भावेश। तो भाई उसने नाम ले लिया बंदे ने भावेश। तो मैं चला गया एलिमिनेट राउंड में। तो अभी बारी आई भाई, अभी एलिमेंट मतलब कभी चढ़े नहीं थे उस स्टेज पे कि कभी बारी आई, क्योंकि यार गेम को अच्छे मेहनत से खेल रहे थे यार, कुछ भी हो चलो कोई बात नहीं। उसके बाद बलिदान की बात आई, उसको आपको पता है, वो बंदे का नाम नहीं लूँगा मैं, बट बलिदान की बात आई तो यार मतलब फाड़ दिया था उस दिन। तो अरे सामने वाली टीम मतलब ऐसे माय गॉड, हम नहीं कर रहे ये कर रहा है, उनको ये लग रहा था ये निकलेंगे। चलो कोई बात नहीं, उसके बाद भी हुआ जो भी हो। बट और दूसरी की बात करूँगी, हमारे कैप्टन थे प्रीतेश सर। वो तो भाई मतलब जब भी HR के स्टेज पे जाए और पूछते थे विवेक सर कि आप किसको सेव करना चाहोगे, तो फर्स्ट नाम आता था भावेश। मतलब उस टाइम ऐसा लगता था कि माय गॉड यार, मतलब ये इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें भी यार टास्क अच्छी तरह खेलना चाहिए, मतलब हर बार हमें सेव कर रहे हैं। तो ये सब जर्नी मेरी काफ़ी अच्छी भी रही है कि मुझे सेव करते रहे, मैं फाइनल तक पहुंचा और मैं मतलब मुझे मज़ा आया। तो थैंक यू सो मच गाइस। फर्स्ट तो मैं वापस आई वाइल्ड कार्ड में, फिर मैंने प्रीत सर की टीम ज्वाइन की। उसके बाद सेमीफाइनल टास्क हुआ, उसके बाद पता चला कि मैं फाइनलिस्ट बन गई हूँ। इतनी हैप्पी हो गई थी कि मीन्स जिन लोगों ने मुझे बाहर निकाला था, आज मैं टॉप 4 में पहुँच गई। मीन्स इतनी खुशी हो रही थी ना कि खुशी के मारे आंसू निकल आ रहे थे, और पता नहीं बस भगवान ऐसा ही लग रहा था कि हाँ इसमें फाइनलिस्ट हो गई, टॉप 4 में आ गई, बस और कुछ। सो बेस्ट मोमेंट की बात करें तो हाउस ऑफ रियलिटी 3 की जर्नी में मेरे बहुत सारे बेस्ट मोमेंट थे। जब हमारी फर्स्ट एक्टिविटी हुई थी 0 to हीरो टास्क वाली, तब कंटेस्टेंट के चुनाव पे मुझे हीरो का टैग मिला था, वो मेरे लिए बहुत बेस्ट मोमेंट था। एंड नेक्स्ट देखा जाए तो इतने सारे टास्क परफॉर्म करने के बाद आप फाइनलिस्ट बनते हो, तो वो आपकी जर्नी का बहुत बेस्ट मोमेंट बन जाता है। एंड ये जर्नी को आप एंजॉय करके, फ्रेंड्स बना के, इमोशन के साथ जीते हो, तो वो आपकी जर्नी के बहुत सारे बेस्ट मोमेंट बन जाते हैं।
best moments of my journey were when I got selected in the audition. I was like just the happiest person कि मैं ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई. मैंने सोचा भी नहीं था मैं इतना अच्छा करके इतना ऑडिशन में सिलेक्ट होंगी. हम लोगों ने जब फर्स्ट टास्क जीता उस टाइम पे मैंने इतनी सारी मिर्ची खाई, सब किया. मतलब उस टाइम पे दोज वर द बेस्ट टाइम ऑफ माई होल ऑफ द जर्नी. उसके बाद जब मैं सेमीफाइनल में आई, मैंने इतना अच्छा टास्क परफॉर्म किया. मैंने मतलब इतना अच्छा एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे कि मैं इतना अच्छा कर पाऊँगी, उतना अच्छा टास्क परफॉर्म किया. तो दोज वर द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई जर्नी. जब हम जीते खुशी में, हम लोग एक दूसरे को मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट्स थे वो जर्नी के. इट वॉज लाइक जस्ट बेस्ट मोमेंट तो बहुत सारे हैं, बट मेरा एक बेस्ट मोमेंट है. फर्स्ट टास्क था हमारा और मुझे 0 का टैग मिला था. मेरे हेड पे 0 लिखा था और वही टास्क हम लोग जीते थे, हमारी पूरी टीम. और हीरो से 0 से डायरेक्ट मैं हीरो बन गई थी. तो मेरा बेस्ट मोमेंट था क्योंकि सबने मुझे 0 बोल दिया था कि तू 0 है, मीन्स तू कुछ नहीं कर सकती. पर सबको पता चल गया कि मैं हीरो हूँ और मैं इधर हीरो बनने ही आई हूँ. तो वो मेरा बेस्ट मोमेंट था. तो इस जर्नी के मेरे बेस्ट मोमेंट की बात करें तो जब मैं विन हुआ, आई मीन्स मेरी टीम विन हुई, तो उसके बाद वो मोमेंट ही कुछ अलग थी. और विन के बाद जो वक्त मिलता था, थोड़ी देर बाद टास्क होता था, तो वो जो वक्त था बीच में, तो उसमें मतलब राजा वाली फीलिंग आती थी. तो वो मेरे लिए बहुत ही बेस्ट मोमेंट रही है. उसके बाद एक टास्क था, उसमें एक मैं ऑप्शन में आ गया था और उसमें ऐसा भी हो सकता था कि मुझे सामने वाली टीम में जाना पड़ सकता था. बट मेरे प्रीतेश सर ने मुझे पॉइंट्स लेकर ऐसे मतलब ले लिया अपनी टीम में. तो शायद मैं सामने वाली टीम में जाता तो मैं सेमीफाइनल में डांस में और दूसरा फिनाले में शायद मैं नहीं पहुंच पाता. इतना मैं मतलब मेरा पहुंच इतना मैं अच्छा नहीं दे पाता. और दूसरा ये था कि सेमीफाइनल में जो डांस किया तो उसमें जो मेरा सॉन्ग था वो क्लासी था. एंड मेरा जो परफॉर्मेंस था वो जजेस को बहुत ही पसंद आया. तो वो भी मेरे लिए बहुत ही बेस्ट मोमेंट थी. ऑल ओवर फर्स्ट से लेके लास्ट की बात करें तो मुझे बहुत ही मज़ा आया. मैंने कि ऐसा जितने भी मेरे मोमेंट से बताई, उसके अलावा भी बहुत ही ज़्यादा थोड़ी बहुत मोमेंटें थी. तो यही चीज़ थी मतलब कि मुझे मैं मेरे कैप्टन एंड मेंटर के साथ एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहा. जो मेरे कैप्टन थे, कैप्टन प्रीत, वो उनको ऑलरेडी पास्ट 2 सीज़न का एक्सपीरियंस रह चुका है. एंड मेंटर जो थे, मेंटर देवांश, वो ऑलरेडी सीज़न 2 के विनर रह चुके हैं. तो वो मुझे इतना गाइड करते थे कि ये टास्क में आपको ऐसे परफॉर्म करना है, ये चीज़ों में ध्यान रखना है. तो वही करते हुए, उनका गाइडेंस पाते हुए ये जर्नी बहुत ईजी हो गई, बहुत ऑसम हो गई. सो उनके प्रति मैं बहुत थैंकफुल हूँ. थैंक यू सो मच कैप्टन प्रीत एंड कैप्टन देवांश. थैंक यू सो मच. एक्सपीरियंस विद द कैप्टन एंड द मेंटर. जब मैं थी टीम प्रीत में तो प्रीत ने हमेशा मतलब कभी मेरी बात नहीं सुनी या मतलब मुझे कभी ऐसे समझा नहीं, कुछ किया नहीं. हमेशा वो इल्ज़ाम लगाता रहता था तू तो उसके साथ है. मतलब हम लोग वो हमेशा वो लोग मुझे डिग्रेड करते थे. पर कभी भी कैसे भी करके मैंने उनको सपोर्ट किया और मतलब ठीक था उनके साथ. मेरा एक्सपीरियंस जैसा भी था अच्छा था. और मैं जैसे प्रीतेश की टीम में गई, मेरे को कैप्टन मिला, मेंटर मिला, मतलब उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया. मुझे जैसे खेलना था वैसे वो लोग खेले मेरे साथ, मुझे सपोर्ट किया. मतलब तो मैं ये कहना चाहूँगी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस इतना नहीं अच्छा था कैप्टन और मेंटर के साथ. बट मैं जब सेकंड टीम में गई तो मेरा एक्सपीरियंस कैप्टन और मेंटर के साथ बहुत अच्छा था. मतलब दैट वाज एकदम, जो कैप्टन मुझे समझ सके, मेंटर समझ सके, तो मेरी जर्नी भी आगे की बहुत अच्छी गई. इस जर्नी में हम हमारे कैप्टन और मेंटर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ यू थैंक यू सो मच कैप्टन एंड मेंटर. आपने हमें बहुत सी सपोर्ट किया है. तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे प्रीतेश सर कैप्टन की. तो उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया है. उन्होंने हर बात में, बोलने से लेके टास्क के लेके सब कुछ में बहुत ही ज़्यादा हमको ट्रीट किया कि ये करोगे तो ये होगा. आई मीन्स टास्क के पहले हमें वो कहते थे कि भावेश इस तरह करोगे तो ये होगा, इस तरह करोगे तो ये होगा. तो वो चीज़ बहुत ही बेस्ट थी कि वो हमारे लिए पीछे इतनी मेहनत कर रहे थे. हर एक बंदे को वो बोल रहे थे कि ये करोगे तो ये होगा. और मेंटर की बात करें तो एक टास्क था गिनती वाला, यानी कि बाहर से लोग एग्रेशन निकाले और हमको टाइमिंग गिनना था अपने माइंड में. तो उसमें अक्षर ब्रो ने, हमारे जो मेंटर थे, उन्होंने
एक चीज़ हमको चीज़ बताई कि भावेश ये माइंड में रखो, ये है अपना, तो इस तरह आप गिनोगे तो आपको डिफ़िकल्टी ज़्यादा नहीं आएगी। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह हमको ये कहा, तो वो मैंने किया, वो मैंने फॉलो किया, तो वो चीज़ मुझे बोले बहुत ही अच्छी लगी। और वो उसके बाद हम विन भी हुए, तो वो भी बहुत ही अच्छी बात थी। और उसके बाद हमारे कैप्टन्स है, उन्होंने हर एक में, अगर हमारी टीम को सुनने की बारी आई फिर भी उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया है। सामने वाली टीम बोलती थी कि ये वो, तो भी हमारे कैप्टन्स ने वो चीज़ उनको सामने सुनाई, आई मीन्स वो चीज़ कही कि नो ये है, तो ये चीज़ भी बहुत ही अच्छी थी। सो ऑल ऑफ कैप्टन्स और मेंटर, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हमें बहुत ही सपोर्ट मिला है। जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही। प्रिंस सर ने तो तीनों के तीनों सीजन्स खेले हुए हैं। जब हमारा कोई भी टास्क होता था तो वो हमें अच्छी तरह समझा देते थे, और नहीं समझ में आता था तो देवांश जो है ना, जो हमारे मेंटर है, वो हमें अच्छी तरह समझा देते कि एक बार पूछो, 3 बार पूछो, और फोकस तो भी जीतने पे ही करना है, और हाँ, हारने पे नहीं करना, अभी जीतने पे देना है कि जीतो जीतो जीतो, बस कुछ भी हो जाए हमें जीतना ही है और कुछ नहीं। और हार भी कर रहे थे ना, प्रिंस सर बोलते थे एक ही टास्क हार है ना, दूसरा जीत जाएंगे, टेंशन क्यों करो, क्योंकि अंदर से हमें भी कभी ऐसा लगता था कि यार ये टास्क हमारा इतना ईजी था, इतनी सिली था, क्यों हम हार क्यों गए। तो हम बोलते थे प्रिंस सर को कि सॉरी सर हार गए, तो सर बोलते थे नहीं इट्स ओके, हार भी जाता है, कोई बार जीत भी होती है, कोई बार हार भी होती है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है, एक बार जीते तो एक बार हारेंगे भी। और जर्नी बहुत ही, प्रिंस सर के साथ बहुत मज़ा आया, देवांश के साथ भी बहुत मज़ा आया, फन भी बहुत किया।